तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, देन इट विल बी नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे सारा जो आपने पूछा था बेटा, राइट, कि अगर कोई ओपन चेन होगा तो भी वो नॉन एरोमेटिक ही होगा, ठीक है, राइट, या फिर क्लोज लूप में हो और साइक्लिक कॉन्जुगेशन ना हो तो भी क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला बेटा, राइट, based on stability molecules are classified into three categories. One is aromatic, second is anti-aromatic, or third is non-aromatic, okay, right? And what is the order of stability? वहाँ पे नीचे लिखेंगे order of stability क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक, उसके बाद नहीं नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या है एंटी एरोमेटिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। So based on stability, molecules are classified into three categories: aromatic, non-aromatic, and anti-aromatic. And out of this, aromatic most stable और anti-aromatic is least stable. Clear है? फिर हमने लिखा था कि condition for aromaticity, उसमें हमने लिखा कि molecule should be cyclic, molecule should be completely क्या होना चाहिए बेटा, planar होना चाहिए, parallel p orbitals होना चाहिए। हाँ जी बेटा, क्योंकि sp3 तो नॉन प्लेनर, क्योंकि टेट्रा इसमें sp हो गई नहीं क्लोज लूप में, क्योंकि जब sp बनाओगे बेटा तो sp की बॉन्ड एंगल कितना होगा 180, 180 का मतलब ये वाला कभी जुड़ेगा ही नहीं यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोज लूप बनाना है, अगर हम इधर से गए उधर पहुंच गए तो वापस, हाँ बिल्कुल। तो क्या बोला था हमने कि क्या होता, प्लेनर होना चाहिए बेटा, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, देयर बी कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए था, ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आसान तरीका क्या है, आप सारे के सारे एटम देखो क्या सारे के सारे sp2 है कि नहीं है, अगर सारे के सारे sp2 में तो अपने आप वो प्लेनर हो जाए, ठीक है, राइट, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन देखना है और उसके बाद देखना है आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखना। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, n की वैल्यू 0, 1, 2 होती है, एरोमेटिक में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो कितने होंगे 2 पाई, 1 पुट करूंगा तो कितने होंगे 6 पाई, और अगर मैं 3 पुट करूंगा तो कितना होगा 10 पाई, 4 पुट करूंगा तो 14। तो लिख लेंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब ऑल एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और क्या होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब या तो 2 पाई हो या तो 6 पाई हो, 10 पाई हो या 14 पाई हो। अगर ये चारों कंडीशन ओबे करता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म क्या कहेंगे, एरोमेटिक। और दिस रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज कॉल्ड एज हक्केल रूल। क्या कहते हैं इसको? फिर हमने लिखा था एंटी एरोमेटिक में हमने क्या बोला था कि ये सारे के सारे पॉइंट ओबे करेगा एक्सेप्ट पॉइंट नंबर कौन सा 4, मतलब इट शुड नॉट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, मतलब ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो, बट उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। लास्ट बचा था नॉन एरोमेटिक में। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, कोई साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब एक एटम भी अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर होते ही वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता लगाना है कि क्वेश्चन क्या आएगा, आपको 4 कंपाउंड देगा, ठीक है ना, और पूछेगा बताइए कौन इसमें एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, ठीक है, राइट। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आइडेंटिफाई aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds बेटा। Identify
एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखे बेटा ए एन ए या डबल ए, बेटा मैंने इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले पहचानना क्या ये क्लोज ग्रुप है, साइक्लिक कंपाउंड है। यस। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी एवरी एटम sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि सब के सब किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। तो जब कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो अपने आप ही वो प्लेनर हो जाएगा। एवरी एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो फर्स्ट 3 पॉइंट हो गए, साइक्लिक हो गया, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है मतलब प्लेनर है, एवरी एटम sp2 हाइब्रिडाइज। बचा क्या? 4n+2 पाई है। अब पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, इसमें तो डबल बॉन्ड होता है, उसमें सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई। तो कितने पाई ये बॉन्ड है? 1 2 और 3। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो इसका मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई। तो क्या हैकल रूल को ओबे करता है? तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। तो दिस कंपाउंड इज, तो बेंजीन क्या है? ये बेंजीन क्या है? बेंजीन एरोमेटिक। बातें नहीं बेटा प्लीज, बातें करोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता। 40-50 क्वेश्चन कराने होंगे तो 20 क्वेश्चन में ही बस हो जाएगी, बस है ना, नुकसान आपका होगा। ठीक है, राइट। तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है एरोमेटिसिटी में, अगर ये आपको आता है तो ये पूरा टॉपिक आता है। अब इसको देखते हैं, क्या क्लोज लूप है? Yes. क्या सारे के सारे sp2 है? यस। सारे के सारे क्या है? कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। यस। पाई सिग्मा, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4। 2 और 2 4। तो ये क्या था? 4 पाई। तो ये क्या हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर दिवांश? अब ये क्या क्लोज लूप है? यस। ठीक है, राइट। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? नहीं। यहाँ पे पाई सिग्मा फिर से सिग्मा आ गया। आप देखिए ये कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। तो क्या होगा? नॉन क्लीनर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन क्लीनर, इसका मतलब क्या हो गया? अगर इन तीनों में कहता मैं कि अरेंज द फॉलोइंग 1 2 and 3 इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? फर्स्ट, फिर कौन सा लिखेंगे नीचे? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तीनों का। नहीं बेटा, हाँ 2 होगा सर। 2 फिर 3 फिर 1। मैंने 1 नंबर इसको दिया है बेटा, कराया होता तो इसलिए मैंने उस हिसाब से आंसर किया था। बट मैंने 1 इसको दिया है, 2 इसको दिया है, 3 इसको दिया है। या आप जो जो आपने दिया वैसे दे दीजिए। चलिए मैं इसको 1 दे रहा हूँ, इसको 2 और इसको क्या बेटा? 3। हम क्या लिखेंगे? 1 फिर 3 और फिर क्या? 2। क्लियर?
अब ये बताना है क्यों एरोमेटिक हो जाएगा। क्या साइक्लिक है? यस। क्या सारे के सारे sp2 है? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन बातें नहीं करेंगे बेटा, तो इसमें पहले कितने थे, यहाँ पे CH2 रहा होगा, H माइनस चला गया तभी पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमने इसको हटा दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और 3। स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 3। स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? sp2। ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब ये पहले तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? सिर्फ 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या था? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई। तो ये भी ओबे करेगा। क्या है? एरोमेटिक। 4n+2 था, n कैन बी 0 1 2 3। तो कहां से शुरू होगा? 2 7 6 4 4 का डिफरेंस होगा। 2 फिर 4 6 फिर 4 कितना 10 फिर 40। इसमें कैसे करेंगे? देखिए क्या है बेटा। हाँ, तो दिक्कत यहाँ पे कि ये नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर किसमें है, मतलब रेजोनेंस में है कि नहीं है, मतलब पैरेलल p ऑर्बिटल में है कि नहीं है। तो देखिए क्या था बेटा, राइट, इसमें अगर यहाँ पे पहले क्या रखते, 2 H रहे होंगे, इस बार क्या किया, यहाँ पे H माइनस निकला था, बट यहाँ पे क्या निकलेगा? H प्लस। जब H प्लस निकला तो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आ गया, और एक H पहले से था। अब 1 2 और 3 तो अपनी हाइड्रोजन कितना है? sp2। और ये लोन पेयर किसमें चला गया? प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल में होगा तो ये क्या रेजोनेंस पार्ट लेगा? यस। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 और 2 4। तो इसका मतलब सारे के सारे sp2 में, बट पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर है? आपको याद है मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए थे, यार ऐसे लिखा है सर, और इसके बारे में बताया था कि बॉन्ड एंगल कितना है? 120 है। 120 के लिए 3 सिग्मा या तो 0 बॉन्ड पेयर हो या 2 सिग्मा बॉन्ड हो, एक 2 पेयर हो। यहाँ ऑलरेडी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर क्या होंगे? 0। स्टेरिक नंबर कितना बेटा? 3। हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। तो इसका मतलब अगर ये 3 sp2 में चले गए तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर होगा वो किसमें रहेगा बेटा? प्योर p और, तो प्योर p ऑर्बिटल वाला क्या होता था? रेजोनेंस पार्ट लेता था। तो इसका मतलब ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में कौन इलेक्ट्रॉन लेता था? पाई इलेक्ट्रॉन ही लेता। हमने चेक किस किस को पाई इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या लोन पेयर या डबल बॉन्ड या क्या ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 4 के लिए क्या हो गया? एंटी। क्या हो गया? एंटी है। इसके बाद कौन बताएगा?
बोरॉन को देखिए, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, और 3 ही बना रहा है, और बोरॉन पे एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा। इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना? क्या कॉन्जुगेशन था? पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, और ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब प्लेनर भी है, और सारे के सारे एटम क्या है? पॉलीसाइक्लिक भी है, और सारे के सारे sp2 भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिर्फ 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? एरोमेटिक। बोरॉन पे ध्यान रखिए बेटा, मैं कल भी बताया था आपको बोरॉन के बारे में। बोरॉन पे हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑलवेज। ये बताना है बेटा, एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? यस। अब आपको देखना है क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। तो अगर हम देखें, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये इधर गया, तो टोटल साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? डबल बॉन्ड कितने हैं? 5 का कितना? 10, और 10 का क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। 2 4 6, सॉरी 2 10 6 10 और 14। क्लियर? इसको नेपथलीन बोलते हैं, वो जो नेपथलीन बॉल्स होती है, कपड़ों में रखते हैं ना, व्हाइट कलर की बॉल्स। क्या बोलते हैं? कपूर की गोलियां, किसकी गोलियां बोलते हैं? ये वही चीज है, ये नेपथलीन है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या हो जाएगा ये? क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यस, ठीक है। और कितनी पाई इलेक्ट्रॉन है? 40। तो 40 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा ये? समझ में आ रहा है? इसका नाम बेटा एंथ्रासीन है। तो जिसके मैं नाम लिखा रहा हूँ, ये नाम याद होने की बेटा, ठीक है राइट? ए बेटा, एंथ्रासीन। मैंने नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखाया है, बट वो आपको दिखाएगा नहीं यार, ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको। ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक हो गया? कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो 3 के लिए तो फिर 6 हो जाएगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए क्या है बेटा, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें नाइट्रोजन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, राइट?
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिड देखनी पड़ेगी। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले बॉन्ड एंगल देखनी। तो बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको, 120 लगभग। 120 में हाइब्रिड क्या हो जाएगी, sp2। अब sp2 का कंडीशन था, जो स्टेरिक नंबर था वो कितना होना चाहिए था, 3। 3 के लिए था या तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 2 सिग्मा और यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये लोन पेयर किसमें चला गया, sp2। क्या अब ये कॉन्जुगेशन पार्ट लेगा, नहीं, पैरेलल p वाला ही लेता है, प्योर p ऑर्बिटल जिसका वही लेता है। इसका मतलब अब क्या हो गया, ये कार्बन नाइट्रोजन क्या हो गया, sp2 एवरेज। ऑल एटम्स आर sp2 एवरेज। और अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, सिर्फ 6। ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, 2 2 4 2, तो ये कितना हो जाएगा। और इसका कंपाउंड का नाम भी बताया था मैंने, पाइरिडीन बेटा। पाइरिडीन इंपॉर्टेंट है, और रीजन पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है, राइट। क्यों है ऐसा, होगी ना, इधर आएगा, ये क्यों नहीं होगा, आगे देखो आप क्या इसके डॉट का कुछ काम है, डॉट का कोई काम नहीं, बेंडिंग वैसे एक्सपेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप रोटेट कराओगे कि नहीं कराओगे, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ मैंने बताया भी था आपको, लेकिन आज को याद नहीं है, ठीक है, राइट। हाँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा, जब मैं रेजोनेंस करा था मैंने बताया भी था, जब कभी भी एक्स एटम ऐसा हो और ऐसे एक तरफ सिंगल बॉन्ड और एक तरफ क्या हो, डबल बॉन्ड, और इसके पास क्या हो, लोन पेयर, तो ये कभी भी रेजोनेंस पार्ट नहीं लेगा, ये हमेशा sp2 में ही रहेगा। क्या हो जाएगा, इस लोन पेयर का कोई काम नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 10। पूरा कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्लियर,
क्या होगा, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास। दीपांशु ने सही बोला। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है पहले काउंट करें, एंड बॉन्ड एंगल कितना है अभी? 120। 120 के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड या 0 लोन पेयर या 2 सिग्मा बॉन्ड और 1। तो सिग्मा काउंट करें 1 2 और 3। मतलब लोन पेयर किसमें चला गया? प्योर 3 में। एसपी में नहीं गया, इसमें गया प्योर 3 में। क्योंकि एसपी में तो क्या हुआ, ये 3 तो पहले सिग्मा आ गए, अब लोन पेयर एसपी में नहीं जाएगा। इसका मतलब अभी किसमें पार्ट लेगा? रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। अब तो कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 5 2 2 4 2 6। ऑल आर sp2 हाइब्रिड। दिस मींस क्या होगा ये? एरोमेटिक। उसमें फर्क था वहां पे और इसमें फर्क है। यहाँ पे कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं लगा रखा नाइट्रोजन के साथ। मैंने क्या बताया था याद करने का तरीका? क्या यहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी? नहीं। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है? ऐसा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और अगर हम बात करते हैं बेटा, बेटा पायरॉल। पायरॉल बेटा। इसके बारे
होगी आपकी, क्या करेंगे, जब कभी भी ऑक्सीजन को सल्फर से, मैं दोबारा बेटा डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा लॉग इन करिएगा बच्चों, हाँ ठीक है, राइट, ठीक है, फिर से आवाज आएगी, मे भी किसी का फोन आ जाता है ना, और वो मैं अटेंड नहीं करूँ, राजीव सर का फोन आ रहा था, 2-3 बार किया, और पता नहीं मोबाइल में क्या दिक्कत है, अगर एक बार कॉल अटेंड ना करो तो आवाज आती नहीं। हाँ, नया ही है। ठीक है बेटा, आप दोबारा लॉग इन करिएगा, मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ, तो आप सेम आईडी से लॉग इन करिएगा बेटा।